हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, पटना सिविल कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है प्रीलिम्स का, और आप सबका डिमांड था कि सर इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इस पे एक वीडियो लाइए और आंसर के आने के बाद कितना मार्क्स अगर हमारा आए कि हम लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो देखिए, इस बार कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है, एक एक कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे। लेकिन देखिए, कट ऑफ देखने से पहले उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग चीज़ों को देखना होता है, उसको ध्यान में रख कर कहीं कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो क्या क्या इस बार फैक्टर्स थे जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तब हम लोग पिछला कट ऑफ के आधार पे आपका इस बार का जो कट ऑफ है उसको तय करने वाले हैं कि कितना अगर आप स्कोर किए हैं, आंसर की से कितना स्कोर आ रहा है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो आइए चलते हैं और एक एक करके सबसे पहले सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग चीज़ों को देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ साथियों कि ये एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को हुआ, और जो कि 2 शिफ्ट्स में हुआ था। तो 2 शिफ्ट्स में हुआ था, तो यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी क्योंकि पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुए हैं। हालांकि इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 ही सेट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो इसका 1 से 2 मार्क्स या तो किसी में घटेगा, 1 से 2 मार्क्स, या किसी में ऐड होगा। लेकिन फिर भी इस फैक्टर को हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि 1-2 नंबर भी मायने रखता है। अब देखिए साथियों, जो दूसरा फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी थी। देखिए, टोटल 7692 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें 4 टाइप के पोस्ट थे, और जिसमें से 2 पोस्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है, कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर, एंड सेकंड जो स्टेनोग्राफर है। अब बात करें तो क्लर्क में, तो देखिए क्लर्क में आपका जो 3325 पोस्ट है, इसके लिए आपका प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित किया गया है। अब चूंकि वैकेंसी 3325 है और आपका प्रीलिम्स में जो रिजल्ट है वो 10 गुना दिया जाएगा, तो देखिए 10 गुना दिया जाएगा तो जो कट ऑफ होगा, जो भी कट ऑफ होगा उसके मार्क्स से ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट सेम होंगे तो उन सबको इसमें काउंट किया जाता है। तो ये एग्जैक्ट आपका 33,000 रिजल्ट नहीं होगा, जो कि आपका 35,000 प्लस यहाँ पर रिजल्ट होगा, यानी कि जो रिजल्ट की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, ये 10 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक तो है फैक्टर कि आपका 35,000 प्लस रिजल्ट जारी होने जा रहा है। दूसरा फैक्टर हमने बता दिया आपको कि 2 शिफ्ट में हुआ है, तो नॉमिनेशन का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपका। अब देखिए साथियों, जो तीसरा फैक्टर है ना, वो है कि लगभग 1,80,000 अभ्यर्थियों का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था, और इसमें कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो रियल फाइट कर रहे होंगे, यानी कि जेन्युइन अभ्यर्थी होंगे जो फाइट दे सकते थे, लेकिन वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। ये भी एक फैक्टर है तीसरा। 4 लाख अभ्यर्थियों के यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज किया गया। अब 4 लाख अभ्यर्थियों में देखेंगे तो अटेंडेंस मात्र 50% के आसपास ही बन पाया है, मतलब कि अप्रॉक्स बात करें तो 2 लाख अभ्यर्थी ही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए हैं। तो ये भी एक चौथा फैक्टर बन जाता है इसके कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए। एंड जो लास्ट जो है आपका, वो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और हाँ, एक और जो फैक्टर है वो छूट गया था हम लोग का, वो है नो नेगेटिव। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें तुक्का भी लगाए होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो ये 6 से 7 जो फैक्टर्स हैं, इसी के आधार पे आपका कट ऑफ जो है अलग अलग कैटेगरी में वेरी करेगा। अब आइए हम लोग पिछले कट ऑफ की बात करते हैं, देन अगले कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। और अभी देखिए साथियों, जो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें जनरल का ओनली 50 प्लस कट ऑफ गया था। हालांकि उस दिन 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पिछली बार, तो उसमें क्या था कि दरोगा का भी एग्ज़ाम था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें भी कम अपीयर हुए थे। साथ ही साथ उसमें स्किल टेस्ट भी होता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा कम कट ऑफ गया था। अब देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ये क्लर्क का, देखिए इसमें अन्य जब कितना गया था तो 64.50, और पीएच कैंडिडेट का इधर दिया गया है। बीसी बैकवर्ड क्लास का 61.50 गया था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 59 गया था, और शेड्यूल्ड कास्ट का 54 गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब का यहाँ पे 50.50 गया था, और फीमेल बैकवर्ड क्लास का चूँकि 35% यहाँ पे 3% रिजर्वेशन को मिलता है बैकवर्ड क्लास फीमेल को, तो 57.50 गया था। और ये कट ऑफ बिल्कुल इसी के आसपास जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इस बार। तो देखिए अब कितना कट ऑफ जा सकता है, इसको एक रेंज में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो पिछला बार का कट ऑफ गया था जनरल को, वो 64 आपने देख लिया 50 गया था, और इस बार का जो कट ऑफ है ये अपर, जैसे आपने शेयर मार्केट में सुना होगा एक अपर सर्किट होता है, यानी कि दिन भर मार्केट कितना भी हाई चला जाए अपर सर्किट को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से आप इसमें कट ऑफ में ये अपर सर्किट आपका
समझिए कि 65 है, इससे कट ऑफ हर हाल में ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए फिर से लिख देते, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका जनरल कट ऑफ है, अगर आपका स्कोर 61 से 65 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं और आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें और बीसी की, देखिए दोनों का कट ऑफ सेम जाएगा। 58 से 62 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस और बीसी का कट ऑफ स्कोर बन रहा है आपका, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ईबीसी की बात करें तो 56 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। एंड एससी एसटी की बात करें तो देखिए इनका 50 प्लस कट ऑफ रहने वाला है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1-2 मार्क्स आपका प्लस माइनस कर सकता हूँ, आप लोग इसको लेके चलिएगा, 2 माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे 1 से 2 नंबर। हालांकि जो अपर सर्किट है आपका वो है कट ऑफ का 65, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 2 मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो रहा है आपका इस कट ऑफ के अनुसार तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और ये मेल के लिए मैं बताया हूँ। अब चलिए फीमेल के लिए भी बात कर लेते हैं कि उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए फीमेल के कट ऑफ को भी ये सारे फैक्टर तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़ कि ये जो रिजर्वेशन है 50% वाला आधार पर दिया गया है, तो इसमें आपका जो 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, तो उस आरक्षण के नियम को अभी इसमें पालन किया गया है। यानी 35% जो सीटें हैं वो फीमेल के लिए अलग से इसमें रिजर्व थी। एंड जो अगला है कि बीसी, तो बैकवर्ड क्लास की यानी पिछड़े वर्ग की महिला है उनको अलग से 3% का यहाँ पे छूट दिया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्टिंग होंगे इस कट ऑफ के निर्धारण में। तो इसके आधार पे अब फीमेल की हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि इनका कितना सेफ स्कोर है और कितने स्कोर पे ये लोग तैयारी करें। तो चलिए यहाँ पे इनका कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर जनरल में बात करें फीमेल की, तो 52 से 55 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है फीमेल में, तो आप सेफ़ हैं। यहाँ पे प्लस 2 माइनस आप कर सकते हैं सभी मार्क्स में जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 लेके चल सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस आप तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलेगा बीसी की अपेक्षा। 48 से 51 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं यहाँ पे। बीसी की बात कर लें तो बीसी में आपका 50 से 43 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं इसके लिए। ईबीसी की बात कर लें तो देखिए 46 से 48 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है तो आप यहाँ पे सेफ़ हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 43 मैंने कैसे लिख दिया, 53 हो गया यहाँ पे, 50 से 53। और ईबीसी का 46 से 48 के बीच में स्कोर है तो आप सेफ़ हैं। एससी एसटी की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे 40 प्लस लेके चलिए। और अगर इसमें काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थी होंगे तो फीमेल अभ्यर्थी में यहाँ पे मिनिमम स्कोर पे जो 36 प्लस होता है उस पर भी यहाँ पे कट ऑफ निकाला जा सकता है इनका। तो महिलाओं का कट ऑफ ये रहेगा, फीमेल का और मेल का दोनों का कट ऑफ मैंने बता दिया है। और देखिए चूँकि अब मेंस की बात कर लें और अगेन यहाँ पे देखिएगा तो फीमेल बैकवर्ड क्लास का देख के चल दें तो इनका इजीली 49 के आसपास देखिएगा। तो इस बार कट ऑफ इनका रहेगा 49 से 50 के आसपास, जो 3% रिजर्वेशन मिलता है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को। अब देखिए इस बार का जो मेंस है वो उसमें कंपटीशन आपको मिलने वाला है, तो मेंस का अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए चूँकि मिलता जुलता इसका पैटर्न है प्रीलिम्स से। और देखिए इसमें जो आपका पेपर होता है रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होता है और द रिटन टेस्ट सेल कंपेरिज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 10 नंबर का इंटरव्यू आपका होगा। तो इसमें आपका 30 मार्क्स के जो होते हैं वो OMR बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाता है। तो मेंस का अच्छे से तैयारी करें। हमने अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया है कि इसके अनुसार आपका अगर सेफ स्कोर है, आ रहा है इतना स्कोर, तो आपको मेंस में अभी से लग जाना चाहिए। और बहुत जल्द इसका मेंस का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स में जितना लेट हो गया उतना मेंस में आपका डिले नहीं होगा। तो अच्छे से तैयारी करें और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।